Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you complete revision of Unit 2 Business Research Method. Friends, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट रिवीजन यूनिट 2 का। सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मेथड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है? द टर्म रिसर्च डिजाइन रेफर्स टू द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एंड प्लान दैट ए रिसर्चर यूज टू एड्रेस द रिसर्च चैलेंज एंड अकम्प्लिश द स्टडी गोल। जो टर्म है रिसर्च डिजाइन, ये रेफर्स होता है कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को और प्लान को, जो कि रिसर्चर जो है यूज करता है एड्रेस करने के लिए जो भी चैलेंजेस हैं और जो उसके स्टडी के गोल हैं, उसी चीज को रिसर्च डिजाइन कहा जाता है। इट एक्ट एज ए मैनुअल फॉर कैरिंग आउट द रिसर्च एंड डायरेक्ट्स द चॉइस ऑफ डेटा गैदरिंग, स्ट्रेटजीज, डेटा एनालिसिस अप्रोचेस एंड जनरल डिजाइन ऑफ द स्टडी। ये एक्ट करता है एज ए मैनुअल, किस लिए? फॉर कैरिंग आउट द रिसर्च एंड डायरेक्ट द चॉइस ऑफ डेटा गैदरिंग स्ट्रेटजी। ये डायरेक्ट करता है चॉइस ऑफ डेटा गैदरिंग स्ट्रेटजीज को और डेटा एनालिसिस अप्रोच को, साथ ही साथ जनरल डिजाइन ऑफ द स्टडी को भी। फीचर्स ऑफ ए गुड रिसर्च डिजाइन। क्या क्या फीचर्स होते हैं गुड रिसर्च डिजाइन के? नंबर 1 है क्लियर ऑब्जेक्टिव। एक गुड रिसर्च डिजाइन शुड हैव ए वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जो हमारा ऑब्जेक्टिव हो वो बिल्कुल क्लियर हो। गुड रिसर्च का जो है डिजाइन का एक जो है नंबर 1 फीचर है कि जो है आपका ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल क्लियर होने। इट शुड बी फोकस्ड, ये फोकस्ड होना चाहिए और पर्पसफुल, एड्रेस करे रिसर्च प्रॉब्लम को इफेक्टिवली। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएटनेस। The research design should be appropriate for the nature of the research problem and align with the research question. For hypothesis, it should suit the type of data needed and the research context. जो हमारे research design है ये जो है appropriate होना चाहिए, किस लिए? For the nature of the research problem. जो हमारी research की problem है उसके लिए appropriate होना चाहिए और ये जो है जो हमारे research के question है और जो hypothesis है उससे align करना चाहिए। Validity. A good research design ensures that the study measures what it intended to measure. It should minimize biases and inaccuracies in data collection and analysis. Validity क्या है? जो good research design जो है ये ensure करे कि जो हमारी स्टडी हो रही है measures करे कि जो हमें जरूरत है वही चीज हो रहा हो। ये जो है मिनिमाइज करती है बाइसेस को और इनएक्यूरेसीज को, किस चीज में? डेटा कलेक्शन में और एनालिसिस में। नेक्स्ट है हमारे रिलायबिलिटी। द रिसर्च डिजाइन शुड बी रिलायबल। जो हमारा रिसर्च डिजाइन है वो रिलायबल होना चाहिए। प्रोसीडिंग कंसिस्टेंट एंड रेप्लिकेट रिजल्ट। द स्टडी वुड यील्ड सिमिलर आउटकम इफ कंडक्टेड अंडर सिमिलर कंडीशंस। फिजिबिलिटी। द रिसर्च डिजाइन शुड बी practical and feasible within the available resources, time constraint and the researcher expertise. Flexibility. A good research design allow for adoption and adjustment during the research process, especially when unexpected issue arise. जो हमारी गुड रिसर्च डिजाइन होती है ये अलाउ करता है अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट। जब हमारे रिसर्च प्रोसेस में हो रही होती है इस टाइम आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। जब अनएक्सपेक्टेड इशू अराइज होता है जब आप इसको चेंज कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसको इशू को सॉल्व करने के लिए। एथिकल कंसिडरेशन। द रिसर्च डिजाइन शुड इनकॉर्पोरेट एथिकल प्रिंसिपल ensuring the protection of participant rights and privacy. Validated instruments. When using data collection instrument, a good research design should ensure that these instruments are reliable and validated for the study context. जो हमारे जब आप डेटा कलेक्शन कर रहे हो, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। एंश्योर करें कि रिसर्च डिजाइन शुड बी एंश्योर दैट दिस इंस्ट्रूमेंट आर रिलायबल, कि जो हम यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट वो रिलायबल होने चाहिए और वैलिडेटेड होने चाहिए फॉर द स्टडी कंटेक्स्ट। सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग टेक्निक। सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है? ए रिसर्च डिजाइन शुड डिफाइन एन अप्रोप्रिएट सैंपल साइज एंड सैम्पलिंग टेक्निक टू रिप्रेजेंट द टारगेट पॉपुलेशन एक्यूरेट। जो हमारे रिसर्च डिजाइन है ये जो है डिफाइन होना चाहिए अप्रोप्रिएट सैंपल साइज और सैम्पलिंग टेक्निक, जिससे कि रिप्रेजेंट हो टारगेट पॉपुलेशन एक्यूरेटली। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ए गुड रिसर्च डिजाइन should include measures to control extraneous variable that might
अफेक्ट द स्टडी आउटकम। कंट्रोल ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में गुड रिसर्च डिजाइन जो है इंक्लूड करती है मेजर्स टू कंट्रोल, जिससे कि कंट्रोल हो सके एक्सटर्नस वेरिएबल जो कि अफेक्ट डालते हैं हमारी स्टडी के आउटकम पर। ये थे सभी फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन। यूज ऑफ ए गुड रिसर्च डिजाइन, क्या क्या यूज होते हैं गुड रिसर्च डिजाइन के? A good research design is essential in ensuring the validity, reliability and relevance of research find। जो हमारी गुड रिसर्च डिजाइन है ये एसेंशियल है किस लिए? इंश्योर करने में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और रेलिवेंस किस चीज का? रिसर्च फाइंडिंग के लिए। ये ऑफर करता है वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर कैरिंग आउट द रिसर्च, जिससे कि हमारी रिसर्च कैरी आउट हो सके। ये जो है ऑफर करता है वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रेमवर्क। चूजिंग वाइसली बिटवीन सेवरल डेटा गैदरिंग एंड एनालिसिस अप्रोच एंड सक्सेसफुली टैकलिंग द रिसर्च टॉपिक। गाइडिंग द रिसर्च प्रोसेस, ए वेल डिजाइन्ड रिसर्च प्लान हेल्प रिसर्चर स्टे फोकस्ड and organized throughout the study, ensuring that research objectives are met। जो हमारा वेल डिजाइन रिसर्च प्लान है ये हेल्प करता है किस चीज में? रिसर्चर को स्टे रखने में, फोकस्ड और ऑर्गेनाइज पूरे स्टडी में, जिससे कि एंश्योर हो हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है हम रीच कर सकें। सेकंड है हमारा नेक्स्ट हमारा ensuring validity। एक गुड रिसर्च डिजाइन मिनिमाइजेस बाइसेस एंड कंफाउंडिंग फैक्टर, ensuring that the study accurately measure what it intended to measure। एंश्योर होती है वैलिडिटी, जो हमारी जो गुड रिसर्च डिजाइन जो है मिनिमाइज कर देती है एरर्स को, और जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं अनएक्यूरेट मेजर्स, उन सभी को मिनिमाइज कर दिया जाता है, जिससे कि जो हमारी स्टडी है वो एक्यूरेटली मेजर्स हो और जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हम करेक्टली अचीव कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एनहेंसिंग रिलायबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंसी इन डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। ए गुड रिसर्च डिजाइन इंक्रीज द रिलायबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द स्टडी। ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है? इट हेल्प रिसर्चर एलोकेट रिसोर्स इफेक्टिवली कंसिडरिंग टाइम, बजट एंड अवेलेबल एक्सपर्टाइज। ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन में होता है ये हेल्प करता है रिसर्चर को एलोकेट करने में रिसोर्सेज को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, जिससे कि हम जो है कंसीडर करा जाता है इसमें टाइम को, बजट को और अवेलेबल एक्सपर्टाइज को, जिससे कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से एलोकेट हो सके, ऑप्टिमल रिसोर्स का एलोकेशन हो। जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है? ए गुड रिसर्च डिजाइन, जो हमारी गुड रिसर्च डिजाइन होता है उसका एम होता है ऑब्टेन करना रिजल्ट दैट आर एप्लीकेबल एंड रेलिवेंट बियॉन्ड द स्पेसिफिक स्टडी सैंपल। क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है? क्वालिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग, experiences and perception of individual or group. To obtain comprehensive and rich data, it makes use of open-ended questions, interviews, observations, and content analysis. The exploratory nature of qualitative research allow researchers to discover fresh ideas and theories. It is frequently employed in social science, humanities, and some field of natural science to provide a context स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फिनोमिना। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है फोकस होती है समझने में, अंडरस्टैंडिंग द लाइंग मीनिंग, एक्सपीरियंसेस और परसेप्शन को, किस चीज के? इंडिविजुअल के और ग्रुप के। किस लिए? ऑब्टेन करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव और रिच डेटा को, जिससे कि यूज हो सके ओपन एंडेड क्वेश्चंस में, इंटरव्यूज में, ऑब्जर्वेशन में, कंटेंट एनालिसिस में। जो हमारा एक्सप्लोरेटरी नेचर होती है क्वालिटेटिव रिसर्च की, अलाउ करती है रिसर्चर को डिस्कवर करने के लिए फ्रेश आइडिया और थ्योरीज को। क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिसर्च यूजेस न्यूमेरिकल डेटा टू क्वांटिफाई रिलेशनशिप, ट्रेंड्स एंड वेरिएबल। जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है यूज करती है न्यूमेरिकल डेटा का, किस लिए? क्वांटिफाई करने के लिए रिलेशनशिप, ट्रेंड्स को और वेरिएबल्स को। ये कलेक्ट करती है और इंटरप्रेट करती है डेटा को थ्रू सिस्टमेटिक सर्वे, एक्सपेरिमेंट और स्टैटिकल एनालिसिस के द्वारा। क्योंकि ये फोकस होती है लार्ज सैंपल एंड स्टैटिकल एनालिसिस पर। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है मोर ऑब्जेक्टिव और जनरलाइजेबल होती है। It can be used in controlled setting to test hypothesis and establish cause and effect
correlation. Quantitative research is widely employed in natural and physical science, as well as social science, where data may be mathematically measured. Quantitative research जो होती है ये यूज करी जाती है कंट्रोल सेटिंग में, किस लिए? टेस्ट करने के लिए हाइपोथेसिस और एस्टेब्लिश करने के लिए कॉज एंड इफेक्ट कोरिलेशंस को। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वाइडली एम्प्लॉयड होती है किसमें? इन नेचुरल और फिजिकल साइंसेस में, एज वेल एज सोशल साइंस में। कहाँ पर? वेयर डेटा में भी मैथमेटिकली मेजर, जहाँ पर भी डेटा जो है मैथमेटिकली मेजर्ड होता है वहाँ पर जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च एम्प्लॉयड होती है। प्रोस एंड कॉन्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च की क्या क्या प्रोस है एंड कॉन्स है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट। नंबर 1 पॉजिटिव प्रोस, in depth understanding of complex human behavior and experience, flexibility in data collection, exploration and unexpected themes, contextual insight and naturalistic observation, variable for generating hypothesis for future investigation. Cons: limited generalizability due to small sample size, subjectivity in data analysis and interpretation, time consuming and labor data collection, less suited for numerical और स्टैटिकल कंपैरिजंस। जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये जो है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर और उसके एक्सपीरियंसेस को। फ्लेक्सिबिलिटी होती है डेटा कलेक्शन में और एक्सप्लोरेशन में, किस चीज़ के? अनएक्सपेक्टेड थीम्स में। वैल्यूएबल फॉर जनरेटिंग हाइपोथेसिस, वैल्यूएबल है ये किस लिए? जनरेट करने में हाइपोथेसिस फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। अब इसके नेगेटिव क्या है? ये लिमिटेड होती है जनरलाइजेबिलिटी ड्यू टू, क्योंकि ये स्मॉल सैंपल साइज ही कर सकती है। टाइम कंज्यूमिंग होती है और लेस सूटेड होती है न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कंपैरिजंस के लिए। ये थे प्रोस एंड कॉन्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। प्रोस एंड कॉन्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्या क्या प्रोस और कॉन्स हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के, आप समझते हैं। नंबर 1 प्रोस, ऑब्जेक्टिव and standardized data collection, generalizability to larger population, enable statistical analysis and testing of hypothesis, efficient data collection from large sample। जो प्रोस है इसमें जो है ये जो है ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्डाइज्ड डेटा कलेक्शन होता है, एनेबल करता है स्टैटिकल एनालिसिस और टेस्टिंग को, किस चीज के? ऑफ हाइपोथेसिस। एफिशिएंट डेटा कलेक्शन होता है कहाँ से? फ्रॉम लार्जर सैंपल्स। अब इसके कॉन्स क्या है? में overlook and context specific detail, rigid design may not address unanticipated factor, lack of in-depth understanding of individual experiences, relies on predefined variable and may miss emerging themes. Exploratory research design. The goal of an exploratory research design is to learn more about a topic, phenomena और एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन रिसर्च डिजाइन का गोल क्या है? गोल ये है कि समझना और ज़्यादा लर्न करना किस चीज़ के बारे में? अबाउट ए टॉपिक, फिनोमिना और एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। इट इज ऑफ्टन कंडक्टेड व्हेन द टॉपिक इज रिलेटिवली न्यू और पुअरली अंडरस्टूड एंड देयर इज ए लेक ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज और प्रीवियस रिसर्च। जो हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन है ये ऑफ्टन कंडक्टेड, ये कंडक्ट करा जाता है जब when the topic is relatively जो है वो नया हो, poorly understood हो या उसमें lack of existing knowledge हो या previous research हो। Generating hypothesis, seeing trends and comprehending the underlying element that might affect the research issue are the key goal of exploratory research। जो हमारी exploratory research है इसके key goals क्या हैं? Generating करना hypothesis को, देखना ट्रेंड्स को, क्या क्या ट्रेंड्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिंग करना अंडरलाइंग एलिमेंट्स को और जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं रिसर्च को, ये सभी इशू को फाइंड आउट करना, ये गोल होता है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का। इट इज ऑफ्टन ओपन एंडेड एंड अडेप्टेबल, एनेबलिंग रिसर्चर टू मॉडिफाई देयर स्ट्रेटजी इन रेस्पॉन्स टू न्यू रिजल्ट। टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं अब इनके बारे में हम जानते हैं। Focus group. Number 1, focus group brings together a small group of participants to discuss their perception, attitude and experiences related to research topic। जो हमारा फोकस ग्रुप होता है इसमें फोकस ग्रुप में एक साथ इकट्ठे करे जाते हैं स्मॉल ग्रुप को ऑफ पार्टिसिपेंट। इसमें डिस्कस करा जाता है उनके क्या परसेप्शन है, एटीट्यूड्स
और एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द रिसर्च टॉपिक। जो हमारे रिसर्च टॉपिक होता है उससे रिलेटेड सभी चीज़ें डिस्कस करी जाती है और ये अलाउ करता है रिसर्चर्स को एक्सप्लोर करने में वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव एंड ओपिनियंस। In-depth interview involves one-on-one conversation with participants to obtain detailed insight into their thoughts, feeling, and experience. It provides a deeper understanding of individual perspective. In-depth interview में क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है one-on-one conversation, किसके साथ में, पार्टिसिपेंट्स के साथ में, जिससे कि ऑब्टेन हो सके डिटेल इंसाइट किस बारे में, इनटू देयर थॉट्स, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग है, एक्सपीरियंस क्या है। ये प्रोवाइड कराता है डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। केस स्टडीज इन्वॉल्व एज इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट टू एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड ऑफ द रिसर्च टॉपिक। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या होती है? ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द बिहेवियर, इंट्रैक्शन और एक्टिविटीज of individuals or group of their nature setting. It provides insight into real life behavior without direct intervention. जो हमारा ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है इसमें इन्वॉल्व होता है ऑब्जर्विंग और रिकॉर्डिंग द बिहेवियर, इंट्रैक्शन और एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप। जो हमारा इंडिविजुअल है और ग्रुप है उसकी ऑब्जर्व करना, रिकॉर्ड करना बिहेवियर को, इंट्रैक्शन को और उसकी क्या क्या एक्टिविटीज है। इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू रियल लाइफ बिहेवियर विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशन। ये जो है एक इंसाइट दे देता है रियल लाइफ बिहेवियर की बिना किसी डायरेक्ट इंटरवेंशन। सर्वेस विद ओपन एंडेड क्वेश्चन। सर्वे कैन include open-ended questions that allow participants to provide detailed responses in their own words. This approach helps researchers gather rich qualitative data. Survey with open-ended question क्या है? सर्वे जो है कैन वी इंक्लूड ओपन एंडेड क्वेश्चन। जो सर्वे होते हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन जो अलाउ करते हैं पार्टिसिपेंट को प्रोवाइड करने के डिटेल्ड रेस्पॉन्स उनके खुद के वर्ड्स में। ये अप्रोच जो है हेल्प करती है रिसर्चर को गैदर करने में रिच क्वालिटेटिव डेटा को। पायलट स्टडीज आर स्मॉल स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्टेड टू टेस्ट रिसर्च मेथड एंड डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। जो हमारी पायलट स्टडी होती है एक स्मॉल स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट होती है जो कि कंडक्ट करे जाते हैं टेस्ट रिसर्च मेथड के द्वारा और डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। ये जो है हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में पोटेंशियल चैलेंजेस और रिफाइन करने में रिसर्च डिजाइन को बिफोर कंडक्टिंग लार्ज स्टडी। जब हम कोई भी लार्ज स्टडी करने वाले होते हैं उससे पहले एक पायलट स्टडी कर उसमें हमें पता पड़ जाता है छोटे एरिया में कम खर्चे में कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या क्या चैलेंजेस होंगे, क्या हम इन चीज़ों से हम जो है कर सकते हैं, क्या क्या इशू होंगे, इनको हम किस तरीके से हैंडल करें। उन सभी चीज़ों के बारे में हमें पहले पता पड़ जाता है पायलट स्टडीज़ के द्वारा। क्वालिटेटिव टेक्निक इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्वालिटेटिव टेक्निक क्या है इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में? Qualitative techniques are commonly used in exploratory research to gather rich descriptive data and gain an in-depth understanding of the research topic. जो हमारी qualitative technique है ये जो commonly used करी जाती है exploratory research में किस लिए गैदर करने के लिए rich और descriptive data जिससे कि gain हुआ हमें पता मिले in-depth understanding of research topic. रिसर्च टॉपिक के बारे में in-depth understanding हो। Some common qualitative टेक्निक्स इंक्लूड कुछ क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं। नंबर 1 कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में इन्वॉल्व होता है सिस्टमेटिकली एनालाइज करना रिटन और विजुअल कंटेंट को जिससे कि आइडेंटिफाई हो सके पैटर्न, थीम्स और अंडरलाइंग मीनिंग्स। नैरेटिव एनालिसिस। नैरेटिव एनालिसिस जो है फोकस होती है एनालाइज करने में स्टोरीज और पर्सनल अकाउंट टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव। जो हमारी नैरेटिव स्टडी होती है फोकस होती है एनालाइज करने में स्टोरीज और पर्सनल अकाउंट्स को जिससे कि समझ में आ सके इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव। थीमेटिक एनालिसिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग रिकर्निंग थीम्स और पैटर्न इन क्वालिटेटिव डेटा। ग्राउंडेड थ्योरी। Grounded theory is a systematic approach to developing theories directly from qualitative data, allowing new insight to emerge from the data. जो हमारी ग्राउंडेड थ्योरी होती है जो है सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जो कि डेवलप करती है थ्योरीज को डायरेक्टली फ्रॉम द क्वालिटेटिव डेटा और अलाउ करती है न्यू इंसाइट टू इमर्ज फ्रॉम डेटा।
एथनोग्राफी जो है इन्वॉल्व करती है इमर्सिंग रिसर्च इन ए कल्चरल और सोशल सेटिंग। किस लिए? टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द बिहेवियर, ऑब्जर्व करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए और ब्रीफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या होती हैं? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है आर ए ग्रुप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। ये जो है ग्रुप है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का, जो कि यूज करा जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए पीपल्स के सबकॉन्शियस थॉट्स, फीलिंग और मोटिवेशंस को। ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं स्पेशली यूज करी जाती हैं, यूजफुल होती हैं रिसर्चिंग सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स थीम्स वेयर पार्टिसिपेंट्स मे बी अनेबल टू कन्वे देयर जेन्युइन फीलिंग क्लियरली। जब हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है अपनी जेन्युइन फीलिंग को कन्वे नहीं कर पाते, जब जो है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज होता है। बाय गिविंग पार्टिसिपेंट अनक्लियर ऑब्जेक्ट्स टू प्रोजेक्ट देयर एटीट्यूड एंड फीलिंग इनटू प्रोजेक्टिव अप्रोच हेल्प पार्टिसिपेंट गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर अंडरलाइंग बिलीफ एंड इमोशंस। एक्सपीरियंस सर्वे क्या होता है? एन एक्सपीरियंस सर्वे इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स हु हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। जो एक्सपीरियंस सर्वे होता है इसमें इन्वॉल्व होता है गैदर करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल जो कि डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, एक्सपीरियंस विद द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग इंटरव्यू, सर्वे और क्वेश्चनरीज टू collect data from a large and diverse group of participants. Experience survey are used to obtain a broad and comprehensive understanding of a particular topic, issue और phenomena. Experience survey जो होता है ये यूज करा जाता है ऑब्टेन करने के लिए ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग किस चीज की? ऑफ ए पर्टिकुलर टॉपिक, इशू और फिनोमिना। दे हेल्प इन एक्सप्लोरिंग एटीट्यूड्स, बिहेवियर एंड ओपिनियन ऑफ इंडिविजुअल्स विद वेरिएड एक्सपीरियंसेस। ये हेल्प करता है एक्सप्लोर करने में एटीट्यूड, बिहेवियर, ओपिनियंस इंडिविजुअल्स के विद वैलिड एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस सर्वे आर कॉमनली यूज्ड इन मार्केट रिसर्च। जो हमारा एक्सपीरियंस सर्वे होता है ये यूज करा जाता है मार्केट रिसर्च में। किस लिए? कस्टमर सेटिस्फेक्शन को जानने में, परफेक्ट प्रेफरेंसेस को पहचानने में, क्या क्या प्रेफरेंस है कस्टमर की, क्या उनके ओपिनियन है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। They are also employed in social science to study public attitudes, knowledge and perception on various topics. जो हमारा एक्सपीरियंस सर्वे होता है ये जो है सोशल साइंसेस में भी यूज करा जाता है। किस लिए? स्टडी करने के लिए पब्लिक के एटीट्यूड्स को, नॉलेज को और परसेप्शन को अलग अलग वेरियस टॉपिक्स पर। फोकस ग्रुप क्या होता है? फोकस ग्रुप आर स्मॉल मॉडरेटेड ग्रुप डिस्कशन विद पार्टिसिपेंट्स who share common characteristics or experiences related to the research topic. जो हमारा फोकस ग्रुप होता है फ्रेंड्स, इसके नाम से हमें पता पड़ रहा है कि फोकस्ड होता है। जो फोकस ग्रुप होता है ये जो है एक स्मॉल मॉडरेटेड ग्रुप डिस्कशन होता है किसके साथ में? पार्टिसिपेंट्स के साथ में, जो कि शेयर करते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और सेम एक्सपीरियंस रिलेटेड होता है उनका। रिसर्च जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड वो पीपल होते हैं, उनका सेम एक्सपीरियंस होता है, उन पीपल के साथ में चीज़ों को डिस्कस करा जाता है। ए स्किल्ड फैसिलिटेटर गाइड्स द डिस्कशन एंड पार्टिसिपेंट्स आर एनकरेज टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, एटीट्यूड्स एंड एक्सपीरियंसेस ओपनली। जो स्किल्ड फैसिलिटेटर गाइड्स होते हैं ये डिस्कशन करते हैं और पार्टिसिपेंट्स जो है एनकरेज होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपने ओपिनियन, अपने एटीट्यूड्स और एक्सपीरियंसेस ओपनली। फोकस ग्रुप आर यूज्ड टू गैदर qualitative data and explore participants perspective, briefs and reaction in depth. जो हमारा फोकस ग्रुप होता है ये यूज करा जाता है गैदर करने के लिए क्वालिटेटिव डेटा और एक्सप्लोर करने के लिए पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव, ब्रीफ्स और रिएक्शन इन डेप्थ। ये ऑफर करता है इंसाइट इनटू ग्रुप डायनामिक एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। फोकस ग्रुप जो है वाइडली यूज करे जाते हैं इन मार्केट रिसर्च। किस लिए? समझने के लिए कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, प्रोडक्ट फीडबैक और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को। इन सोशल साइंस फोकस ग्रुप हेल्प स्टडी ग्रुप एटीट्यूड, सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स सिस्टमेटिकली वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर, एक्शंस और इवेंट्स इन ए नेचुरल और कंट्रोल्ड सेटिंग। जो हमारा ऑब्जर्वेशन होती है इन्वॉल्व होती है सिस्टमेटिक वॉचिंग और रिकॉर्डिंग बिहेवियर, साथ ही साथ एक्शंस और इवेंट्स को इन ए नेचुरल और कंट्रोल्ड सेटिंग में। रिसर्चर जो है पैसिवली ऑब्जर्व करे जाते हैं पार्टिसिपेंट्स
विदाउट डायरेक्ट इंटरवेंशन, बिना किसी डायरेक्ट इंटरवेंशन के ये जो है ऑब्जर्व करे जाते हैं, और इन्फ्लुएंस ऑन द ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। ऑब्जर्वेशन अलाउ रिसर्चर टू स्टडी बिहेवियर in its natural context without relying on self-reporting or introspection. It provides valuable data on actual behavior rather than reported behavior. Observation is used in various field. जो हमारी observation होती है यूज करी जाती है various field में, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, स्टडी ह्यूमन बिहेवियर और साइंस इंटरेक्शन। साथ ही साथ ग्रुप डायनेमिक्स में भी ऑब्जर्वेशन का यूज करा जाता है। मार्केट रिसर्च में जो है अप्लाइड होती है टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेल सेटिंग्स। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन क्या होता है? डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन जो है एक टाइप है रिसर्च अप्रोच का, जिसका एम होता है डिस्क्राइब करना और डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, साथ ही साथ पैटर्न्स को ऑफ ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन, event or phenomenon. In contrast to experimental design, which are concerned with establishing causality, descriptive research design are concerned with answering what questions rather than why question. जो हमारा descriptive research design होता है, इसका जो मेन मोटिव होता है ये जो है क्वेश्चन किस लिए पूछा गया उसकी जगह पे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर दे सकें। इसका मेन फोकस यही होता है। दिस डिजाइन प्रोवाइड, ये जो डिजाइन होते हैं ये प्रोवाइड कराते हैं कि स्नैपशॉट ऑफ करंट सिचुएशन, जो हमारी करंट सिचुएशन होता है इसके स्नैपशॉट विदाउट अटेम्प्टिंग टू मैनिपुलेट फैक्टर। Descriptive research design focus on describing and summarizing data to provide a clear and detailed picture of the subject of study. जो हमारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होता है ये फोकस होता है किस चीज में? डिस्क्राइब करने में, समराइज करने में डेटा को, जिससे कि प्रोवाइड हो क्लियर और डिटेल्ड पिक्चर किस चीज की, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। दे आर कॉमनली यूज्ड इन सोशल साइंस, ये कॉमनली यूज्ड होता है सोशल साइंस में, मार्केट रिसर्च में और अदर फील्ड्स में। किस लिए? गैदर करने के लिए इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ए स्पेसिफिक टॉपिक। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व इंटरवेंशन और मैनिपुलेशन। जो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है ये जो है इन्वॉल्व नहीं करती है इंटरवेंशन और मैनिपुलेशन। इंस्टेड इट रिलाइज ऑन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सर्वे एंड डेटा कलेक्शन टू जनरेट मीनिंगफुल इंसाइट। जो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन होता है रिलाई करता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन पर, सर्वे पर, डेटा कलेक्शन, किस लिए? जनरेट हो मीनिंगफुल इंसाइट। ये होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के क्या क्या टाइप्स हैं? बेसिकली 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारा क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। क्रॉस सेक्शनल डिजाइन क्या होता है? Data is collected from a sample of participants in a cross-sectional design at a specific point of time. It gives a brief overview of the features and action of the population. This design is suitable for studying prevalence, attitudes, and relationship between variable at a specific time. जो हमारा डेटा होता है कलेक्ट करा जाता है सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स के, जो कि इन्हें क्रॉस सेक्शनल डिजाइन में होता है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। ये जो है देता है हमें एक ब्रीफ ओवरव्यू किस चीज का? फीचर्स और एक्शंस का ऑफ द पॉपुलेशन। जो हमारा क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है ये जो है एक सुटेबल है किस लिए? स्टडी करने के लिए प्रीवेलेंस, एटीट्यूड्स और रिलेशनशिप किसके बीच में? वेरिएबल्स एट ए स्पेसिफिक टाइम। सेकेंड टाइप है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन। Longitudinal design involves collecting data from the same participants over an extended period, often with multiple measurement point. जो हमारा longitudinal design है ये इन्वॉल्व करता है कलेक्ट करना डेटा को from the same participant से कलेक्ट करना अलग अलग extended period में, often multiple measurement period point. It allows researcher to observe changes and trends in the variable ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम। ये जो है अलाउ करता है रिसर्चर को ऑब्जर्व करने के लिए क्या क्या चेंज हुए, क्या क्या ट्रेंड्स बदले, वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम। लॉन्गिट्यूडनल जो डिजाइन होता है ये सुटेबल होता है किस लिए? स्टडी करने के लिए डेवलपमेंट, चेंज ओवर द टाइम, क्या क्या चेंज हुए, कैजुअल रिलेशनशिप क्या हुए, इन सभी चीज़ को स्टडी करी जाती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन में। थर्ड हमारा केस स्टडी डिजाइन।
केस स्टडी डिजाइन में क्या होता है? ए केस स्टडी डिजाइन इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और इवेंट। जो हमारा केस स्टडी डिजाइन है ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होता है किस चीज का? पर्टिकुलर पर्सन का, ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का और इवेंट का। ये जो है प्रोवाइड कराता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए सिंगल सिचुएशन। केस स्टडी जो है यूजफुल होती है रिसर्चिंग करने में अनकॉमन अकरेंसेस और कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टेंसेस को। सर्वे रिसर्च, सर्वे आर वाइडली यूज्ड इन डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। जो हमारा सर्वे है ये यूज करा जाता है वाइडली डेस्क्रिप्टिव रिसर्च में, किस लिए? कलेक्ट करने के लिए डेटा फ्रॉम ए लार्ज सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट। लार्ज सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स से डेटा कलेक्ट करने के लिए यूजिंग क्वेश्चनरीज और इंटरव्यूज। सर्वे हेल्प गैदर इंफॉर्मेशन ऑन एटीट्यूड्स, ओपिनियंस एंड बिहेवियर ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। जो सर्वे रिसर्च होती है ये हेल्प करती है गैदर करने में लिए इंफॉर्मेशन ऑन एटीट्यूड्स, ओपिनियन क्या है, बिहेवियर ऑफ टारगेट पॉपुलेशन का क्या है। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। यूजेस ऑफ डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, क्या क्या यूजेस होते हैं डेस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के, अब हम जानते हैं। डेस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज्ड टू डेस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेमोग्राफिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन सच एज एज, जेंडर, इनकम और एजुकेशन लेवल। जो हमारी डेस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक होती है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है यूज करी जाती है किस चीज में? डिस्क्राइब करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक और डेमोग्राफिक्स किस चीज की? पॉपुलेशन की। जैसे कि एज क्या है, जेंडर, इनकम और एजुकेशन लेवल क्या क्या है। एग्जामिन प्रीवेलेंसेस, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च हेल्प करती है डिटरमाइन करने में प्रीवेलेंस ऑफ सर्टेन बिहेवियर, एटीट्यूड्स और कंडीशंस इन ए पॉपुलेशन। एक्सप्लोर रिलेशनशिप, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है कैन बी आइडेंटिफाई एसोसिएशन एंड कोरिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स, प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। जो हमारी एक्सप्लोर रिलेशनशिप होती है, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है आइडेंटिफाई करती है एसोसिएशन को और साथ ही साथ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स प्रोवाइड कराती है उसी के बेसिस पर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर हम करना चाहें तो सभी डिटेल डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है हेल्प करती है। प्रोवाइड बेसलाइन डेटा, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ऑफ्टन एस्टेब्लिश बेसलाइन डेटा विच सर्व एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर फ्यूचर रिसर्च और interventions. Informed decision making, descriptive research finding can inform decision making process in businesses, policy or social context. Study trends, longitudinal descriptive design are used to study trends and changes over time, enabling researcher to identify shift in behavior or attitudes. क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है? क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आर टू टाइप ऑफ रिसर्च। ये दो तरीके की रिसर्च होती हैं जो कि डिजाइन होती हैं यूज्ड इन वेरियस फील्ड ऑफ स्टडी इंक्लूडिंग सोशल साइंस, मेडिसिन, साइकोलॉजी एंड मार्केट रिसर्च। दिस रिसर्च डिफर इन देयर अप्रोच टू डेटा कलेक्शन एंड टाइम फ्रेम ओवर विच डेटा इज गैदर्ड। ये दोनों रिसर्च अलग अलग होती हैं और ये दोनों डिफरेंट होती है, अप्रोचेस अलग अलग होती हैं। जो इनका डेटा कलेक्शन का और टाइम फ्रेम का होता है, ये जो है दोनों का डेटा कलेक्ट करने का प्रोसेस अलग अलग होता है। अब समझते हैं दोनों चीज़ों में से सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या होती है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज ए काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी इन विच इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड at a particular moment from a sample of individuals. It provides a snapshot of the characteristics, behavior and attitudes of the participant at that particular moment. जो हमारी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होती है प्रोवाइड कराती है कि स्नैपशॉट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बिहेवियर और एटीट्यूड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एट द पर्टिकुलर टाइम में। इन ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट आर ओनली ऑब्जर्व्ड वंस। जो हमारे वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होता है ये ऑब्जर्व करा जाता है एक बारी रेदर देन बीइंग फॉलोड थ्रू आउट टाइम एज इन ए लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की? डेटा कलेक्शन इज कंडक्टेड एट ए सिंगल टाइम पॉइंट और ओवर ए शॉर्ट पीरियड। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रीवेलेंस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर इन ए population
at a specific time. Cross-sectional study are relatively quick and cost-effective compared to longitudinal study. जो हमारे cross-sectional studies होती हैं ये जो है एज कम्पेयर्ड कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं किससे कंपेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के कंपेरिजन में. दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर स्टडिंग लार्जर एंड डाइवर्स पॉपुलेशन. ये जो है पर्टिकुलरली यूज करी जाती हैं स्टडी करने के लिए लार्ज और डाइवर्स पॉपुलेशंस में. एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कैन बी एग्जामिन्ड बट कैजुअलिटी कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. Longitudinal research is a type of observational study in which data is collected from the same participant over an extended period, often with multiple measurement points. जो हमारा longitudinal research होता है ये जो है एक टाइप है ऑब्जर्वेशनल स्टडी. इसमें डेटा जो है कलेक्ट करा जाता है सेम पार्टिसिपेंट्स के द्वारा ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, कुछ समय के बाद में मल्टीपल मेजरमेंट पॉइंट के साथ. इसमें इन्वॉल्व होता है फॉलोइंग पार्टिसिपेंट्स विद ओवर टाइम टू स्टडी चेंजेस, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन द वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट. क्या क्या उनके टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस हुए, ट्रेंड्स में क्या चेंज आए, डेवलपमेंट इन वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या उनके इंटरेस्ट में चेंज हुआ, क्या ट्रेंड्स हुए, इन सभी चीज़ की स्टडी करी जाती है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. डेटा इज कलेक्टेड एट मल्टीपल टाइम पॉइंट अलाउइंग रिसर्चर टू ऑब्जर्व चेंजेस ओवर टाइम. लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर यूजफुल फॉर स्टडी द progression of behavior, attitudes or health condition. They can establish cause and effect relationship between variable by tracking changes and identifying potential factors influencing these changes. Longitudinal research is more time consuming and costly compared to cross-sectional research due to the longer duration of data collection. जो हमारी longitudinal research है ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होती है एज कम्पेयर्ड टू क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. Attrition can be its challenge in longitudinal studies affected the sample size and validity of the result. Experimental design. Experimental design is a research methodology. Experimental design जो है एक research methodology है जो कि यूज करी जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए cause and effect relationship between variable. In an experimental study, researcher deliberately manipulate one or more independent variable to observe the effect on a dependent variable. The goal of experimental study, जो हमारा गोल होता है experimental study का क्या होता है, to establish causal relationship by controlling for potential confounding factor and biases. Key concept of cause in experimental design. Independent variable IV. The independent variable is the factor or condition that the researcher manipulates to observe its impact on the dependent variable. It is the cause in the cause and effect relationship. Dependent variable DV. The dependent variable is denoted by DV. The dependent variable is the outcome or response that is measured to access the effect of the independent variable. It is the effect in the cause and effect relationship. Controlled group. कंट्रोल्ड ग्रुप क्या होता है. इन एन एक्सपेरिमेंट पार्टिसिपेंट आर ऑफ्टन रैंडमली असाइंड टू आइदर ए कंट्रोल्ड ग्रुप और एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको रैंडमली असाइन करा जाता है या तो कंट्रोल्ड ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. कंट्रोल ग्रुप जो है रिसीव करता है नो इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट सर्विंग एज ए बेस लाइन टू कंपेयर द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कंपेयर करने के लिए इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है रिसीव करता है मैनिपुलेशन और ट्रीटमेंट इन्वॉल्विंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एनी ऑब्जर्व्ड डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल्ड ग्रुप आर एट्रीब्यूटेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंसेस. इंटरनल वैलिडिटी. इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है. इंटरनल वैलिडिटी जो है रेफर्स होता है टू द डिग्री टू विच द स्टडी एक्यूरेटली आइडेंटिफाइज कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, रूलिंग आउट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन एंड कंफाउंडिंग फैक्टर. जो इंडिपेंडेंट वैलिडिटी होती है रेफर्स होती है डिग्री को जो कि विच द स्टडी एक्यूरेटली जो स्टडी करती है एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करती है कैजुअल रिलेशनशिप किसके बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में. रूलिंग आउट करती है अल्टरनेटिव्स को, एक्सपेंशन को और कंफाउंडिंग फैक्टर्स को. एक्सटर्नल वैलिडिटी. एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है रेफर्स होती है टू द एक्सटेंट टू विच द फाइंडिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कैन बी जनरलाइज्ड
to other populations or setting. एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप। जो हमारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई करे जाते हैं। नंबर 1 है प्री एक्सपेरिमेंटल। दिस डिजाइन लैक रैंडमाइजेशन एंड कंट्रोल ग्रुप्स, मेक देम लेस रोबस्ट इन एस्टेब्लिशिंग कैजुअलिटी। एग्जाम्पल इंक्लूड वन शॉर्ट केस स्टडी एंड वन ग्रुप प्री टेस्ट डिजाइन। नेक्स्ट है हमारा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है रैंडमाइजेशन, कंट्रोल ग्रुप्स और मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जांपल है इंक्लूड हुआ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जिसको RCT कहा जाता है और फैक्टोरियल डिजाइंस। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस क्या हैं? क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस लैक रैंडमाइजेशन बट स्टिल इंक्लूड मैनिपुलेशन। जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस होते हैं इसमें लैक रैंडमाइजेशन होता है बट उसमें इंक्लूड होता है मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, साथ ही साथ और कंपैरिजन ग्रुप्स। ये जो डिजाइन होते हैं ये यूज करे जाते हैं व्हेन रैंडमाइजेशन इज नॉट फिजिबल और इथिकल। ये थे क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। कैजुअल रिलेशनशिप। कैजुअल रिलेशनशिप रेफर्स टू कॉज एंड इफेक्ट कनेक्शन बिटवीन वेरिएबल। जो कैजुअल रिलेशनशिप होती है रेफर्स होती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन कनेक्शंस बिटवीन वेरिएबल्स की जो होती हैं, वेयर चेंजेस इन वन वेरिएबल लीड टू चेंज इन अनदर वेरिएबल। अगर चेंज होता है एक वेरिएबल में तो वो चेंजेस जो है लीड करता है अनदर वेरिएबल के चेंजेस को। एस्टेब्लिशिंग कैजुअलिटी इज ए फंडामेंटल गोल इन साइंटिफिक रिसर्च एज इट अलाउ रिसर्चर टू अंडरस्टैंड the mechanism and underlying processes that govern various phenomena. In an experiment, a researcher aimed to demonstrate causality by manipulating an independent variable and observing its effect on a dependent variable while controlling for potential confounding factors. Concept of independent variable. Concept of independent variable क्या है? द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको IV कहा जाता है इज ए वेरिएबल, ये वेरिएबल है दैट द रिसर्चर डेलिबरेटली मैनिपुलेट्स और कंट्रोल in an experiment. It is the cause or input in the cause and effect relationship. The independent variable represents the condition or factor that is believed to influence the dependent variable. In an experimental setting में जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है वो कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, वो डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है और लेबल्स, एंड रिसर्चर असाइन पार्टिसिपेंट्स टू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। जो हमारा रिसर्चर है वो असाइन कर सकता है पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स उनके बेस्ड के वैल्यूज के बेसिस पर। कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? द डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको DV कहा जाता है इज ए वेरिएबल दैट इज मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। जो कि मेजर्ड और ऑब्जर्व करा जाता है एक्सपेरिमेंट में। इट इज द आउटकम और रेस्पॉन्स वेरिएबल that may be influenced by changes in the independent variable. The dependent variable represent the effect and outcome. जो हमारा dependent variable होता है ये represent करता है effect और outcome in the cause and effect relationship. Researcher measures the dependent variable to assess the impact of the independent variable on the participants. रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में? इन एन एक्सपेरिमेंट रिसर्चर मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। दे कंपेयर द रिजल्ट बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। एनी डिफरेंसेस ऑब्जर्व्ड बिटवीन द ग्रुप आर एट्रीब्यूटेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। To establish causality, researcher need to demonstrate 3 criteria. Temporal order. The cause independent variable must precede the effect dependent variable in time. Convariation changes the independent variable must be associated with changes in the dependent variable. Elimination of confounding factor. Researcher must control. Researcher को control करना है for the eliminate the influence of other variable that could explain the observed relationship between the independent and dependent variable. By carefully controlling for confounding factors and conducting well-designed experiments, the researcher can establish causal relationship between variable, providing valuable insight into the functioning of various phenomena. Concomitant variable.
concomitant variable are also known as confounding variable। जो concomitant variable होते हैं ये जो है confounding variables के नाम से भी जाने जाते हैं और third variable के नाम से भी। is an additional variable that is not the main focus of a study but has a potential influence on the relationship between the independent and dependent variable। It can introduce a spurious correlation leading to misleading or incorrect conclusions about causality। Concomitant variables can either be related to the independent or dependent variable or both। जो हमारे concomitant variable होते हैं इनको confounding variable और third variable के नाम से भी जाना जाते हैं। ये जो है एज एन एडिशनल वेरिएबल होते हैं जो कि नॉट द मेन फोकस, जो कि मेन फोकस नहीं होते हैं ऑफ द स्टडी, बट ये जो है पोटेंशियल होते हैं इनका इन्फ्लुएंस करना किस चीज को, ऑन द रिलेशनशिप, किसके बीच में, बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रिलेशनशिप को, इनमें इतना पोटेंशियल होता है। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होते हैं? एन एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज सिमिलर to a concomitant variable in that it is not the main variable of interest in the study. However, unlike a concomitant variable, as an extraneous variable has no direct relationship with the main variable being studied. Instead, it is an additional factor that can affect the result but is not intentionally manipulated by the researcher। जो हमारा extraneous variable होते हैं सिमिलर होते हैं कंकमिनेंट वेरिएबल की तरह, बट इनका जो ये जो है मेन वेरिएबल नहीं होते हैं ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टडी। जैसे कि हमारे कंकमिनेंट वेरिएबल जो है, जो हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल है, कोई किसी तरीके की डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है विद द मेन वेरिएबल बीइंग स्टडी। ये जो है एडिशनल फैक्टर होते हैं जो कि डेट कैन अफेक्ट द रिजल्ट, ये अफेक्ट डाल सकते हैं रिजल्ट पर, बट इज नॉट इंटेंशनली मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। ये जो है इंटेंशनली मैनिपुलेटेड नहीं होते हैं बाय द रिसर्चर। Treatment. In the context of experimental research, the treatment refers to the specific condition or intervention applied to the experimental group। जो हमारा ट्रीटमेंट होता है इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, जो ट्रीटमेंट रेफर्स होता है टू द स्पेसिफिक कंडीशन को होता है और इंटरवेंशन को होता है जो कि अप्लाइड होती है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। ट्रीटमेंट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि दैट इज डेलिबरेटली मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, जो कि डेलिबरेटली मैनिपुलेट होते हैं किसके द्वारा, रिसर्चर के द्वारा, किस लिए, ऑब्जर्व करने के लिए उसके इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये द ट्रीटमेंट ग्रुप रिसीव, जो ट्रीटमेंट ग्रुप जो है रिसीव करता है एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन विद डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द कंट्रोल्ड ग्रुप। कंट्रोल्ड ग्रुप, कंट्रोल्ड ग्रुप क्या है? द कंट्रोल्ड ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट इन एन एक्सपेरिमेंट that do not receive the experimental treatment। जो कंट्रोल्ड ग्रुप होता है ये जो है ग्रुप होता है पार्टिसिपेंट्स का इन एन एक्सपेरिमेंट में, जो कि नहीं रिसीव करता है कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट को। इंस्टेड द कंट्रोल्ड ग्रुप सर्व एज ए बेसलाइन और कंपैरिजन ग्रुप। जो हमारा कंट्रोल्ड ग्रुप होता है ये एक तरीके से बेसलाइन और कंपैरिजन ग्रुप होता है, किस लिए, टू विच द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आर कंपेयर्ड, जिसके साथ में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो रिजल्ट है कंपेयर करा जाता है। द कंट्रोल ग्रुप प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्ड अगेंस्ट विद द इफेक्ट और द ट्रीटमेंट कैन बी एवेल्युएटेड। जो हमारा कंट्रोल्ड ग्रुप होता है इसी के साथ में जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है इन दोनों को कंपेयर करा जाता है। ट्रीटमेंट जो दिया गया होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इसके साथ में कंपेयर करा जाता है। तो ये कंट्रोल्ड ग्रुप जो है किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट रिसीव नहीं करता है। फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट रिवीजन ऑफ यूनिट 2 बिजनेस रिसर्च मेथड का। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस यूनिट की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इसी सब्जेक्ट के और सभी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षद पर अपलोड हो चुका है, वहां से चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।